सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणं येषु पञ्चणमुकारो सर्वपावपणाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं वै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेशं परमं वै मङ्गलम् धम्मो मङ्गलमुख्यम् अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमसन्ति यस्य धम्मे संयमो यादुमसगुफेषु भमरो अग्निरैरसं नयपुफं किलामि सोयपिणेयपयम् एमये समणमुता जेलोये सन्ति साउणो विहङ्गमवबुफेषु दानहत्ते शनिरया वयं च मित्तिं लभमो नय कोई युवामयीम् आगणे सूर्यन्ते उफेषु भमराजा मोहरसमबुद्धा ये भवन्ति अनिशया नानापिण्डरया तेन उच्यन्ते सावणोति श्रीमहावीर शासन की सदा जय हो सदा श्री महावीर शासन की सदा जय हो सदा सुधर्म स्वामी गणधर की सदा जय हो सदा सुधर्म स्वामी गणधर की सदा जय हो सदा विमल है वीर का शासन भानुवत भ्रांति तमनाशन विमल है वीर का शासन भानुवत भ्रांति तमनाशन अलौकिक आत्म अर्पण की सदा जय हो सदा अलौकिक आत्म अर्पण की सदा जय हो सदा श्री महावीर शासन की सदा जय हो सदा शांति की जो तमन्ना है तो वीर शासन को अपना लो शांति की जो तमन्ना है तो वीर शासन को अपना लो सौख्यमय मुक्त जीवन की सदा जय हो सदा सौख्यमय मुक्त
शासन की सदा जय हो सदा। वीर शासन की रखवारे आचार्य संत सतिगण। वीर शासन के रखवारे आचार्य संत सतिगण। प्रवर्तक शांति गुरुवर की सदा जय हो सदा जय हो। प्रवर्तक शांति गुरुवर की सदा जय हो सदा। प्रवर्तक शांति गुरुवर की सदा जय हो सदा जय हो। प्रवर्तक शांति गुरुवर की सदा जय हो सदा। आज आप सब एकासना दिवस की उपासना के अंदर बड़ी संख्या में लगे हुए हैं। तो आगे का कार्यक्रम टाइम पर सुचारू रूप से संपन्न हो, उसके लिए पूज्य अभिषेक मुनि महाराज साहब तो हमारे डॉक्टर तीर्थेश मुनि महाराज साहब आगे का कार्य संचालन आप संपन्न कर रहे हैं। श्री तीर्थेश मुनि महाराज। हे भीष्म पितामह सुमति गुरुवरा। बंदन चरण करो दुख हरा। हे भीष्म पितामह सुमति गुरुवरा। बंदन चरण करो दुख हरा। गुरुदेव गुरुदेव निहाल शांति गुरु सानिध्य पाया। खूब फूल पाए अमृत छाया। तुम मौन साधक तुम हो तेजस्वी। स्वर्ण आयम बिल आराधक तपस्वी। गुरुदेव गुरुदेव हे भीष्म पितामह सुमति गुरुवरा। बंदन चरण करो दुख हरा। गुरुदेव गुरुदेव मुखमंडल शोभित जैसे हो चंद्र। विराजे सिंहासन लगते थे इंद्र। चारित्र निर्मल कंचन सी काया। देवता भी रहते हैं तुम चरण छाया। गुरुदेव गुरुदेव हे भीष्म पितामह सुमति गुरुवरा। बंदन चरण करो दुख हरा। गुरुदेव नवकार मंत्र अनुरागी। जप ध्यान साधना संबित रागी। मेरठ गुरु में है गुरु चरण। इक्षाली जहाँ वहीं समाधि वरण। गुरुदेव गुरुदेव हे भीष्म पितामह सुमति गुरुवरा। बंदन चरण करो दुख हरा। गुरुदेव गुरुदेव हे भीष्म पितामह सुमति गुरुवरा। बंदन चरण करो
दुख हरा गुरुदेव गुरुदेव। शासनेश प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में वंदन करते हुए मंच पर शोभायमान सभी आराध्य गुरु भगवंतों के पुनीत चरणों में वंदन नमन अभिनंदन स्वीकार हो। श्रमण संघीय सलाहकार राज ऋषि तपस्वी रत्न आराध्य गुरुदेव श्री जी के प्रथम शिष्य लाडले शिष्य श्रमण संघीय उपाध्याय भगवान वाचनाचार्य डॉक्टर गुरुदेव श्री जी का आज 72वां यह जन्म महोत्सव का कार्यक्रम आज हम संपन्न करने जा रहे हैं। गुरुदेव के उस सांसारिक जीवन से आप भली भांति परिचित हैं। नेपाल देश की वो धरती, उस बुद्ध की धरती में आराध्य गुरुदेव का अवतरण हुआ। पिता वासुदेव माता नंदकला के उस सूक्ष्म से प्राथमिक पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात आराध्य गुरुदेव के कदम आगे पढ़ने के लिए इस भारत देश की ओर अपने कदम बढ़ते हैं और बनारस में आकर आराध्य गुरुदेव आगे की पढ़ाई संपूर्ण करने के पश्चात भारत के विभिन्न तीर्थों का परिभ्रमण करते हुए गुरुदेव पुनः वापिस घर जाने के लिए दिल्ली से ट्रेन में बैठते हैं और वह ट्रेन गोरखपुर न जाकर मेरठ की ओर मुड़ती है, मेरठ स्टेशन से होते हुए आगे बढ़ती है। बंधुओं, जन्मों जन्मों की पुण्यवानी होती है, भव भव के पुण्य लगता है। उन पुण्य शुभ कर्मों को संचित करके साधक अपने आध्यात्मिक दशा की ओर बढ़ता है और मेरठ ऐसी तीर्थ भूमि जहाँ चारों दादा गुरुदेवों की ये तपस्या की भूमि, साधना की भूमि में आराध्य गुरुदेव पधारते हैं। वह कहानी आपने बार बार सुनी है, बार बार श्रवण किया है। उनके जीवन उस चरित्र की कहानी को उसको मैं लंबा नहीं करूंगा। और आराध्य गुरुदेव के जीवन, आचार, विचार और उच्चार ये त्रिवेणी संगम है। वो सजावट नहीं है, वो वास्तविक जीवन है। माता पिता तो जन्म दे सकते हैं, लेकिन गुरु जीवन देते हैं। जो जन्मता है समय आने पर वह मरता भी है, लेकिन जो जीवन देता है वह जीवन कभी मरता नहीं। गुरु जीवन देते हैं। जीवन में आने वाली हर उस कष्ट का समाधान कैसे करना है इसका ज्ञान देते हैं। ऐसे ही हम सबको ज्ञान देने वाले, हम सबको पथ प्रदर्शित करने वाले आराध्य गुरुदेव का इसी जन्म महोत्सव का कार्यक्रम एकासना दिवस के माध्यम से हम सब मनाने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरे पास कुछ भजन के नाम आए हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रण कर रहा हूँ हमारी जैन नगर की बच्ची धृति जैन आराध्य गुरुदेव के इस जन्म महोत्सव के अवसर पर अपना भजन लेकर पधार रही हैं। दर्शन में जिनकी क्षमता है, वचन में जिनकी सत्यता है, आचरण में जिनकी दृढ़ता है, व्यवहार में जिनकी निर्मलता है,
ऐसे गुरुदेव की वाणी को सुनकर के प्रेरित हुई है बच्ची, जो आगे भजन के माध्यम से गुरुदेव के गुणगान गा रही है, कुमारी धृति जैन। हर्ष 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 हर्ष। आपका सानिध्य पाकर भाग्य जगा है हमारा, शीतल होता रहे तन मन बहे कृपा की धारा, संयम की पूर्ण प्रतिमान दिव्य नयन सितारे, आस्था के अप्रतिपम केंद्र गुरुवर, सत्य सत बंदन हमारे। कुमारी धृति जैन ने अपने भावों को उन भजनों के माध्यम से रखा और हमारे जैन दर्शन में 8 संपदाओं का वर्णन आता है। जब हम प्रतिक्रमण करते हैं, तीसरे पद श्री आचार्य जी महाराज के उन गुणगान गाते हैं, वहाँ पर 8 संपदाओं का वर्णन आता है। आचार संपदा, श्रुत संपदा, शरीर संपदा, वचन संपदा, वाचन संपदा, मति संपदा, प्रयोग मति संपदा और संग्रह परिज्ञा संपदा। अगर इन 8 संपदाओं के आईने में, इस 8 संपदाओं के बीच में आराध्य गुरुदेव को अगर हम रखते हैं तो बंधुओं जीवन चरित्र पूरा झलकता है।
चाहे हम आचार की दृष्टि से देखें, जिनका चरित्र ही हमें प्रेरणा देती है, जिन शासन के आराधक कैसे बनना है, जिनका जीवन इतना विवेकशील, इतनी सहनशील, इतनी समताशील है, उनके जीवन में ही, उनके दर्शन में ही हमारे को आचार के दर्शन होते हैं। ऐसे आचार संपदा के मालिक आराध्य गुरुदेव के इस जन्म महोत्सव के अवसर पर मैं निवेदन कर रहा हूँ, कुमारी चेतना जैन बागमार जो चेन्नई से आए और अपने भजन के माध्यम से आराध्य गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा पुष्प समर्पित करें। कुमारी चेतना जैन। हर्ष 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 हर्ष। चित्रण क्या करूं उनका, जिनका जीवन खुद एक विश्लेषण है। लाखों की भीड़ में बने वे पथ प्रदर्शक हैं। संयम रूपी आभूषण से जिसने अपनी आत्मा को संजोया है, वीर पथ पर चलने वाले वो गुरुवर हमारे गुरुवर विशाल जी के चरणों में पुनः वंदन करते हुए उनके गुणगान को हम गा रहे हैं। जहाँ मैंने अभी आपको आचार संपदा यानी हमारा आचार कैसा हो, यानी संयमी जीवन जब उसके आचार से, उसके जीवन से जब प्रेरणा बन करके खुद दूसरों को एक प्रेरणा देता है, वह आचार संपदा का मालिक होता है। शरीर संपदा जिनके चरणों में, जिनके चेहरे को देख करके, जिनके
उस लावण्य को देखकर, जिनके रूप को देखकर वह मनमोहक दृश्य को देखकर व्यक्ति स्वयं उनके चरणों में बैठ जाता है और इस तरह से बैठता है कि उनका सानिध्य पाकर अपनी नैया तार पार करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करता है। ऐसे गुरुवर हमारे शरीर संपदा के पूर्ण रूप से मालिक हैं। आचार संपदा के साथ शरीर संपदा और श्रुत संपदा को तो आपने भली भांति सुना है। जटिल से जटिल विषय को भी बड़ी सुलभता के साथ, बड़े आसान तरीके से संपूर्ण आगम के उस वांग्मय को चाहे किसी भी तरीके का हो, उसको समझाने का जो ढंग है आराध्य गुरुदेव का, आपने कई वर्षों से आप उस आराध्य गुरुदेव के उस श्रुत संपदा के उस मालिक के उस वाणी को आपने वाणी को सुना है, श्रवण किया है। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे सुरेश जी से कि आए और आराध्य गुरुदेव के इस प्रसंग पर अपने भजनों के माध्यम से गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। श्री सुरेश जी। Guru
हर्ष 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 हर्ष। समर्पण जिनके स्वभाव में है, अर्पण जिनके संस्कार में है, निर्मल विचारों का जहाँ हर पल बहता निश्चल सागर है, न राग है न द्वेष है, कलह का करे तिरस्कार है, पूरी दुनिया करती जिन्हें सत्य सत्य बंधन बारंबार है। ऐसे आराध्य गुरुदेव की समर्पणता, उनकी अर्पणता आराध्य गुरुदेव के चरणों में क्या थी उसको बखान करने की आवश्यकता नहीं है। जब आराध्य गुरुदेव ने हाँ कहा तो हाँ, ना कहा तो ना, ऐसी समर्पणता, ऐसी विनम्रता जिनका जीवन कूट कूट के भरा है। और गुरु न एक प्रकार से नशा होता है, जिसको गुरु का नशा मिल जाए, जिसको गुरु का ऐसा नशा मिल जाए कि जो छूटे नहीं, कभी ना छूटे, वह नशा हमारे जीवन को पार करा के ही छोड़ती है। ऐसे नशे तभी मिलता है जब हमारा जीवन समर्पणता के साथ, अर्पणता के साथ उनके सानिध्यता को प्राप्त करता है, उनके उन चरणों को प्राप्त करता है, उनकी कृपा को प्राप्त करता है। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ, एक लास्ट भजन है, श्रीमती श्रुति जैन आए और अपना भजन संपन्न करें। श्रीमती श्रुति जैन आई हैं क्या? आइए, हाँ आ जाएं, जल्दी आ जाएंगे। सबसे पहले गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते
अभिनंदन अधिकार का नहीं प्रकाश का होता है, अभिनंदन पतझड़ का नहीं मधुमास का होता है। आरती के दीप और अर्चन के फूल ने बताया कि अभिनंदन गम का नहीं उल्लास का होता है। ऐसे उल्लासमय वातावरण में आराध्य गुरुदेव हमेशा दो बातों के कहते हैं कि शिक्षा और संस्कार। शिक्षा कभी हमें झुकने नहीं देती, संस्कार हमें कभी गिरने नहीं देती। इन्हीं मूल मंत्र को हम सब ने समा के रखना है, बांध के रखना है और हमेशा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। ऐसे शिल्पकार आराध्य गुरुदेव के चरणों में इस जन्म महोत्सव के अवसर पर वंदन करते हुए अब मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे प्रबुद्ध चिंतक प्रपूज्य गुरुदेव श्री प्रबुद्ध मुनि जी महाराज साहब, जिन्होंने पिछले समय से काफ़ी हम उनके चरणों में रहकर हमारी बहनें स्वाध्याय करती हैं, तो मैं उनको निवेदन कर रहा हूँ परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रबुद्ध चिंतक श्री प्रबुद्ध मुनि जी महाराज साहब। माइक भाई साहब। लाख बार प्रणाम तुम्हें हे वीर प्रभु भग मुनि दर्शन मुक्ति गामी की जनि दर्शन जय बोलो महावीर स्वामी की जय। घट घट के अंतरयामी की घट घट के अंतर जय बोलो महावीर स्वामी की जय। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में शतशः नमन। दो मित्र, आवाज सुनाई दे रही? दो मित्र आवाज बढ़ा रहे। दो मित्र वर्षों से अपनी आजीविका के लिए समुद्र किनारे पे जाते हैं। समुद्र किनारे पे सीपों को इकट्ठा करते हैं, शंख को इकट्ठा करते हैं और बड़े शहर में जाकर के उसको क्या करते हैं, उसको बेच करके अपना जीवन चला रहे हैं। वर्षों से ऐसा चल रहा है। गांव के बाहर दूर दराज समुद्र किनारे में दूर तक जाना, वहां से शंख को सीपों को लेकर के आना और शहर में जाकर के उसे बेचना। कहते हैं कि वो दोनों मित्र एक दिन भी गए और जब जाते थे समुद्र किनारे में तो कई कई दिन लग जाते थे। कहते एक दिन
प्रातःकाल उठे, दोनों मित्र गए और शंख को ढूंढते हुए किनारों पे दोनों लगे हुए हैं और कहते हैं कि एक मित्र को बहुत बड़ा शंख उसे मिल गया। स्वाभाविकता प्रसन्नता होनी, आनंद आया, इतना बड़ा शंख मिला, बाहर इसको जब हम बेचेंगे इसका बड़ा मूल्य आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि मनुष्य की यही समस्या है। मित्र भी क्यों ना हो, भाई भी क्यों ना हो, एक व्यक्ति को अगर कोई चीज की प्राप्ति होती है तो दूसरे व्यक्ति को इतना सुहाता नहीं है। ये स्वाभाविक कषायों की ही प्रवृत्ति ऐसी आत्मा की कि उसको न चाहते भी उसके मन में विचार आने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं कि दूसरा मित्र वर्षों से साथ में जाते थे, उस मित्र के मन में आता है कि अरे इसे इतना बड़ा शंख मिल गया, बड़ा शंख है तो बड़ा मूल्य मिलेगा, मैं भी ढूंढ रहा हूं लेकिन मुझे तो मिला नहीं है। कहते हैं उस मित्र ने जो छोटे छोटे शंख मिलते थे, छोटी छोटी जो सीप मिलती थी, अब उसको उठाता ही नहीं था। जब भी वो दूर दराज उस किनारे पे घूम रहा है, एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन चला गया, कहते इसे 8 दिन बीत गए और 8 ही दिनों में कहते कि उसे कोई बड़ा शंख की प्राप्ति नहीं हुई। इस बार इतना मन उसका व्यथित है, मन इतना परेशान है कि मित्र को तो मिल गया लेकिन मुझे नहीं मिला। और उसके चक्कर में उसने क्या किया, उन छोटे छोटे सीपों को, शंखों को जो इकट्ठा करके लाता था, हर वक्त उसे बेचता था। इस बार उसने वो भी संग्रह नहीं किया, बड़े के चक्कर में उसने छोटे को भी खो दिया। कहते दोनों जब वापस शहर की तरफ आए, मार्केट में आने के बाद जब वो देखते हैं कि वो दोनों खड़े हैं, व्यापारी सामने हैं, व्यापारी के पास जब वो शंख दिखाया तो बड़े शंख को उसने 1000 रुपये में जब उसको मिला तो बड़ा खुश हुआ। वो भी दूसरा मित्र परेशान था, लेकिन वो देखता है कि उसके बाद उसने एक पोटली निकाली बड़ी सी, उसके अंदर छोटे छोटे सीप और शंख उसने इकट्ठे करके लाया था। जब उसको सामने भी रखे तो कहते हैं कि उसके 3000 से भी ज्यादा उसको रुपए मिले। अब दूसरे मित्र ने बड़े के चक्कर में छोटे छोटे भी क्या किए, हाथ नहीं लगाए थे। जिन चीजों को उसने छोड़ा था, जिनको छोटा समझ करके छोड़ा था, जिन वस्तुओं को उसने छोड़ दिया था, उन वस्तुओं का सबसे ज्यादा मूल्य तैयार हुआ। कहते हैं कई बार हम देखते हैं जीवन में जिन छोटी छोटी चीजों से एक महान जीवन का निर्माण बन सकता है, हम वहां ध्यान नहीं देते हैं। छोटी छोटी हमारे प्रवृत्तियों से हम लोगों में आदर का स्थान बना सकते हैं, लेकिन हम बना नहीं पाते हैं। हम अपने इस महान मिले हुए मनुष्य जन्म को सफल बना सकते हैं छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे पचखानों से, छोटे छोटे अनुव्रतों से, छोटे छोटे त्याग प्रत्याख्यानों से, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम हर वक्त सोचते बड़ा प्राप्ति हो, बड़ी चीज मिले। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, वो सबसे पहले कहते हैं कि हम तो साधु बन नहीं सकते हैं। एक्चुअल में देखिए, व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि मैं कुछ ना कुछ प्रत्याख्यान करूं, छोटे से छोटा नियम लूं, थोड़ा सा थोड़ा मैं त्याग पचकान करूं, अपने जीवन को मर्यादित करूं, ऐसे भाव उसके मन में नहीं आते। वो सबसे पहले यही दिमाग में लेता है, हम तो संसारिक जीव हैं, हम तो संसार में फंसे पड़े हैं, हम तो इस मोह माया में फंसे पड़े हैं, हम तो साधु संत बन नहीं सकते हैं। बड़े शंख के चक्कर में क्या कर रहे हैं आप लोग, मिले हुए छोटे छोटे जो सीपे हैं, जो शंख हैं, उसके वो क्या कर रहे हैं, हम खोते जा रहे हैं। जीवन के वर्ष से वर्ष निकल रहे हैं, एक एक वर्ष नहीं है, वर्षों वर्ष निकल रहे हैं, लेकिन इन निकले हुए वर्षों में जो कर सकते हैं वो चीज भी हमसे क्या है, नहीं हो पा रही है। भगवान कहते हैं छोटे से छोटी चीज का बड़ा मूल्य होता है। हर वस्तु संसार में मूल्यवान है, बड़े से बड़ी चीज मूल्यवान है तो छोटे का भी उतना ही मूल्यवान है। इसीलिए कहते हैं जीवन में जब भी मौका मिले, छोटी छोटी क्रियाओं का, छोटी छोटी चीजों का उसको सम्मान दीजिए, आदर दीजिए। आपका बोलना,
आपका व्यवहार, आपकी बातें, आपका जीवनचर्या, आपका भोजन करना, आपका उठना बैठना, आपका बर्ताव बताता है कि आप कैसे हैं। जैसे कभी आप देखते हैं जिस डस्टबिन को लोग पैर से ढकेलते हैं, देखा है ना? नहीं, जिस डस्टबिन को लोग पैर से इधर से उधर करते हैं वो डस्टबिन सबकी गंदगी को संभालता है। घर की सारी सफाई को जिम्मेदारी उसी के ऊपर होती है। कई बार हम सोचते हैं कि ये कुछ काम का नहीं है, छोटा है, किसी को व्यर्थ है, लेकिन छोटी छोटी चीजें बड़ी मूल्यवान बनती हैं और इन्हीं छोटी चीजों से जीवन बड़ा महान होता है। वर्षों वर्ष लगते हैं किसी एक जीवन को आदर और सम्मान को प्राप्त करने के लिए। पूज्य वाचनाचार्य जी का जीवन भी इसी तरीके से है। जीवन 72 वर्ष हो रहे हैं। जीवन के 52 से 53 वर्ष श्रमण जीवन में उन्होंने व्यतीत किए हुए। 5 महाव्रत को धारण करके 52 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो गया है। बूंद बूंद से जो घड़ा भरता है, इसी तरीके से उनके जीवन में उन्होंने छोटी छोटी बातों से अपने आप को महान बनाया है। कोई लंबी चौड़ी कोई तपस्या नहीं करी, लंबी चौड़ी कोई साधना नहीं करी, लंबी चौड़ी कोई घंटों तक बैठ के कोई जाप नहीं किया, लाखों करोड़ों कोई उन्होंने आराधना ही नहीं करी। हजारों लोगों तक पहुंच करके अपने जीवन को उन्होंने वो छोटी छोटी बातों से अपने जीवन को महान बनाया है। अगर हम देखेंगे तो समझ में आएगा कि बड़े वस्तु का इतना मूल्य नहीं बनेगा, इन छोटी छोटी बातों से अपने आप को महामूल्यशाली बना दिया। किसी का जीवन अगर हम देखते हैं या किसी का जन्मोत्सव मनाते हैं, किसी का दीक्षा महोत्सव मनाते हैं या भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाते हैं, हमें उनके जीवन से सीखना चाहिए। जन्मोत्सव मनाने के पीछे भी यही दृष्टिकोण है कि उनके जीवन से हम सीखने की कोशिश कर सकते हैं। आज हमें लगता है कि बड़े शांत हैं, बड़े स्थिर हैं, बड़े गंभीर हैं, बहुत महान हैं, बड़े संभावशाली हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, सहनशील हैं, परिवार के लिए उन्होंने बहुत कुछ सहन किया है, अनेक लोगों की बातें सुनते हैं, अनेक लोगों की बातें सुन करके वो शांत रहते हैं। लेकिन ये एक दिन में संभव नहीं हो सका है। छोटी छोटी चीजें जीवन को बड़ी श्रेष्ठतम बना सकती है। इसीलिए अगर प्रेरणा लेनी है इस जन्मोत्सव के रूप में, हमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे पचकानों की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जिन 14 नियमों को हम समझते कुछ भी नहीं है, लोग मजाक उड़ाते, कभी कभी हंसी उड़ाते हैं। हमारे आसपास के लोग बैठे रहते हैं, आपके पास में, वो लोग मजाक क्या है इसमें, आज मैं 2 जोड़ी से ज्यादा नहीं उपयोग करूंगा, आज 2 जोड़ी से ज्यादा चप्पल का उपयोग नहीं करूंगा, आज 10 किलोमीटर से ज्यादा बाहर जाऊंगा नहीं, आज 10-15 आइटम से ज्यादा खाऊंगा नहीं। इन चीजों में क्या रखा है? जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमें उसके दृष्टिकोण को देखिए। आज एक व्यक्ति 15 वस्तुओं में मर्यादित हो सकता है, मतलब आप देखिए संसार की अनंत क्रियाओं से अपने आप को क्या करता है, मर्यादित करता जा रहा है। जो चित्त हमारा अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे, है ना, आचरण सूत्र में बताया जाता है कि ये जो चित्त है हमारा, ये जो मन है, वो रोज हजारों लाखों नई नई विचार और भावनाएं पैदा करता है। उन अनंत इच्छाओं को मर्यादित करने का काम सिर्फ एक छोटे छोटे पचखान और मर्यादा कर सकते हैं। आज 5 महाव्रत नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसकी शुरुआत पहले कदम से होती है। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें बड़ी श्रेष्ठतम हो सकती हैं। उसके लिए बहुत अधिक कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मन बनाना और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है। पूज्य वाचनाचार्य जी का जीवन इसी तरीके से उन्होंने अपने आप को साधा हुआ है, तैयार किया हुआ है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में जब से आए तब से लेकर के उन्होंने अपने आप को ज्ञान में, दर्शन में, चरित्र में निरंतर उसमें लगा के रखा। उन्होंने अपने गुरुओं के चरणों में रह करके, गुरुदेवों के सानिध्य में रह करके, गुरु आज्ञा के सानिध्य में रह करके प्रभु के उन सिद्धांतों को, उन प्रभु के बातों को अपने जीवन में इस तरीके से उन्होंने आत्मसात किया कि आज हम सब के लिए क्या बन रहे हैं, प्रेरणा का स्थान बन रहे हैं। आप एक एक शब्द, मैं अगर एक एक चीज की प्रशंसा कर रहा हूं तो एक एक शब्द भी बड़े ओरिजिनल है, उसमें कोई भी अतिशोक्ति नहीं है।
अगर आप उनके जीवन को देखिए, उन्होंने अपने जीवन को वर्षों वर्ष लगा करके इस तरीके से तैयार किया है, आसान नहीं है। इसीलिए आप मन बनाइए इस जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में छोटी छोटी बातों को जिसको आप निगलेक्ट करते हैं, जिन बातों को आपको लगता है कि इसमें कोई मूल्य नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, जैसे छोटी छोटी चीजें, जैसे पचखान की अंगूठी है, छोटे छोटे नियम हैं, अनुव्रत की आराधना है, ये छोटी छोटी लगने वाली चीजें हमारे पूरे जीवन का निर्माण करने वाली बन सकती है। इन बातों को, हमारे जीवन को अगर महान बनाना है तो सबसे पहले हमें मर्यादित होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, मर्यादा में आने के लिए तैयारी करनी चाहिए। और मर्यादा में लाने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को अमर्यादित है ऐसा पहले समझना होगा। आप अमर्यादा में जी रहे हैं, आप अमर्यादा में जी रहे हैं, आप अमर्यादा में अपना जीवन चला रहे हैं। आपका उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, आप एक बार ऑब्जर्व करके तो देखिए, अपनी तरफ दृष्टि उठा करके देखिए, आपका सुबह से लेकर शाम तक कैसा जीवन चल रहा है। ऐसी जीवनचर्या जैसी चल रही है, ऐसी जीवनचर्या एक पशु भी नहीं चला सकता। एक पशु भी जाता है, पेट भर जाता है तो छोड़ देता है खाना पीना, आराम करता है। लेकिन हम देखिए, सुबह से लेकर रात को 12 बज रही हैं, 2 बज रही हैं, अभी भी अपना चल ही रहा है, आवश्यकता करी है, कुछ ये खा लूं, कुछ ये पी लूं, कुछ ऐसा जीवन जी लूं। लेकिन संभावपूर्ण जीवन जीने के लिए, अपने आप को मर्यादित करने के लिए स्वयं को सबसे पहले खुद की तरफ देखना पड़ता है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। जब तक हम इन चीजों को नहीं जानेंगे तब तक मर्यादा में नहीं आएंगे। मर्यादा में नहीं आएंगे तो हम आश्रव का निरोध नहीं कर पाएंगे। आश्रव का निरोध नहीं करोगे, संवर की आराधना नहीं करो, कर्मों के आने के रास्ते को नहीं रोकोगे, तो हम कभी भी इस संसार सागर को कम करने वाले नहीं बन सकते हैं। तो पूज्य गुरुदेव का ये जन्मोत्सव हम सबके लिए एक महान प्रेरणा का स्थान बन रहा है। उन्होंने अपने जीवन को उन छोटी छोटी बातों से महान बनाया है। हम भी अपने जीवन में इन छोटी छोटी बातों को लेकर के श्रेष्ठ बनेंगे। आज इतना ही। ओम शांति। हाँ, परम पूज्य प्रबुद्ध चिंतक श्री प्रबुद्ध जी महासाहब ने उस जीवन व्यवहार में दैनिक चर्या में उपयोग होने वाले उन नियमों का वर्णन करते हुए आराध्य गुरुदेव का जीवन कैसे उन छोटी छोटी बातों से महान बना है, इसका बखूबी वर्णन किया। सफलता किसी किताब के उन रंगीन पन्नों में छुपी हुई नहीं होती है। सफलता तो हमारी उस मस्तिष्क सोच में बड़ी सोच से बनती है। संकीर्णता में सोच को हटा करके, उस विचार को हटा करके विस्तारवादी सोच से ही हमारा जीवन महान बनता है। महान बनने के लिए छोटी छोटी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की प्रेरणा परम पूज्य श्री प्रबुद्ध चिंतक श्री प्रबुद्ध मुनि साहब ने दिया। मस्तिष्क का कोना कोना ज्ञान से रिक्त था, हृदय का कतरा कतरा भाव से रहित था। नमन कोटि कोटि गुरुवर आपको, मुझे ज्ञान भाव से युक्त कर सार्थक बनाने के लिए ऐसे गुरुवर जिन्होंने हमें सब कुछ दिया। जीवन का हर पथ कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, उन सभी कलाओं को आपने हमें सिखाया है। ऐसे गुरुवर को हम कोटि कोटि वंदन करते हुए अब मैं नम्र निवेदन कर रहा हूँ, आराध्य परम पूज्य गुरु निहाल परिवार के उपप्रवर्तक गुरुदेव श्री अभिषेक मुनि जी महाराज साहब हमेशा कार्यक्रमों का संचालन आराध्य गुरुदेव श्री अभिषेक मुनि महाराज साहब ही करते हैं। आज पुनः उन्होंने मुझे, क्योंकि हमने उन्हीं से ही सीखा है, उन्हीं से ही पाया है कैसे करना, क्या करना, कैसे किन किन शब्दों का उपयोग करना है, हमने सारा उन्हीं से ही सीखा है। और एक बात मुझे आज भी याद है, मैं रोज़ याद करता हूँ। जब मैंने दीक्षा ली तो परम पूज्य गुरुदेव श्री अभिषेक मुनि महाराज साहब ने मेरे को बोला, तीर्थेश तूने अब ज्ञान की आराधना करनी है, तूने अब पढ़ना है। ये बात आज मैं रोज याद करता हूँ। उस वहाँ पर गुरुदेव ने ये बात बोली थी, वो बात आज भी मेरे जीवन में रहती है, हमेशा रहेगा। ऐसी शिक्षा आपने जो दी है, आपके प्रति कृतज्ञता।
भाव ज्ञापित करते हुए आपके चरणों में नम्र निवेदन करता हूँ। आज की हमारी धर्म सभा में बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं। दिल्ली से अशोक जी, सरोज जी, जो हमारा अशोक जी का परिवार है, शुरू से आराध्य गुरुदेव के साथ जुड़ा हुआ परिवार, गुरु निहाल परिवार के साथ जुड़ा हुआ यह परिवार आज आराध्य गुरुदेव के जन्म महोत्सव पर उपस्थित है। चेन्नई से कल ही से राकेश जी बागमार, सुभद्रा जी बागमार अपने बच्चों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। गन्नौर से हमारे पंडित जी का परिवार है जो हमेशा आराध्य गुरुदेव के चरणों में समय समय पर पहुँचता ही रहता है। लुधियाना से प्रांजल जी आए हैं अपनी माता जी के साथ, और ये कमल जी का परिवार है, आगरा निवासी। और कमल जी का जो उनकी भक्ति भावना आराध्य गुरुदेव के साथ थी, गुरु निहाल परिवार के उन संतों के प्रति है, वो हमेशा याद किए जाते हैं। आज वो नहीं रहे, लेकिन उनकी जो सेवा भावना है हमारे स्मृति पटल पर आज भी अंकित है, हम याद करते हैं। वो भी इस अवसर पर उपस्थित हैं। और विशेष रूप से हमारा त्रिनगर का श्री संघ भी लगभग संपूर्ण रूप से यहाँ पर उपस्थित है। दिल्ली से सभी प्रधानमंत्री सहित यहाँ पर उपस्थित हैं। तो अब मैं नम्र निवेदन करता हूँ आराध्य गुरु उपप्रवर्तक गुरुदेव श्री अभिषेक मुंजीमार साहब का माइक वाले भाई साहब। बोले भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की। नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको तपोधन, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको सबके, नमस्कार तुमको माँ जान की जाया, नमस्कार तुमको माँ जान की, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के, नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए, नमस्कार तुमको भीष्म पिता, नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय, नमस्कार तुमको राजऋषि, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी, नमस्कार तुमको गुरु निहाल, नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी, नमस्कार खूब फूल शांति, नमस्कार तुमको आइम्बिल के धारक, नमस्कार तुमको आइम्बिल, नमस्कार तुमको भक्तों के तारक, नमस्कार तुमको भक्तों के, नमस्कार तुमको
नमस्कार नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता नमस्कार तुमको हे मौनी विहारी नमस्कार तुमको हे मौनी नमस्कार तुमको महाव्रतधारी नमस्कार तुमको महाव्रत नमस्कार तुमको नमोकार साधक नमस्कार तुमको नमोकार नमस्कार तुमको जिन धर्म आराधक नमस्कार तुमको जिन धर्म नमस्कार तुमको देवों के देवा नमस्कार तुमको देवों के नमस्कार तुमको करो पार केवा नमस्कार तुमको करो पार नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको गुरुदेव नमस्कार तुमको शासन सितारे नमस्कार तुमको शासन नमस्कार तुमको तपोधन हमारे नमस्कार तुमको तपोधन नमस्कार तुमको सबके सहारे नमस्कार तुमको सबके सहारे पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित धर्म प्रेमी महानुभाव परम श्रद्धेय श्रमण संघ के वाचनाचार्य परवर पूज्य गुरुदेव डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज का पावन जन्मोत्सव है जो प्रतिवर्ष एकासना दिवस के रूप में बहुत वर्षों से आयोजित किया जाता है और उन सब के प्रति गुरुदेव के चरणों में अपने श्रद्धा भाव अपनी मंगल कामनाएं देने के लिए आप लोग उपस्थित हुए हैं। प्रत्यक्ष रूप में परोक्ष रूप में भी आपके प्रवचनों से आपके जीवन से आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होने वाले हजारों लाखों की संख्या में श्रावक श्राविकाएं हैं जो सभी आपके प्रति श्रद्धा भाव मंगल भाव रखते हैं और जहाँ जहाँ पर भी गुरुदेव के संत साध्वियाँ चतुर्मासार्थ विराजमान हैं सब जगह पर ये सुंदर आयोजन चल रहा है।
तो आप लोग भी उसी प्रसंग में उपस्थित हुए हैं। और मैं देख रहा हूँ कुछ को सुस्ती आ रही है। एक आदमी केले वाले की रेहड़ी के पास चला गया, केला खाने की इच्छा हो गई और रेहड़ी वाले से पूछा, भाई एक केला कितने रुपए का है? रेहड़ी वाले ने कहा 10 रुपए का। वो खरीदने वाले ने कहा इतना महंगा? उन्होंने कहा 4 रुपए में दे दे। वो बेचने वाले ने कहा 4 रुपए में तेरे को छिलका दे दूंगा। खरीदने वाले ने कहा ठीक है 6 रुपए ले ले, छिलका तू रख ले, हाँ? बाकी का हाँ, सब बुद्धिमान है आज की दुनिया में, सब होशियार हैं। क्योंकि मैं तो बोलता हूँ ना, बेवकूफ़ बच्चे तो पैदा होने ही बंद हो गए हैं। जन्म से ही इतने होशियार होते हैं, समझदार होते हैं। समझदारों की दुनिया है। और तो प्रसंग है गुरुदेव के प्रति अपने मंगल भाव, उनका पावन ये जन्मोत्सव। पूरे दिन का कार्यक्रम है, अभी गुणानुवाद है, दोपहर में एकासना है, काफ़ी संख्या में एकासना के नाम भी लिखे हुए हैं। दोपहर को फिर सत्संग का भी आयोजन है बहनों की ओर से। तो दिन भर गुरुदेव के प्रति वो मंगल कामनाएं, मंगल भावनाएं। और पूज्य गुरुदेव का शुरू से ही आप लोगों ने देखा है। अब वो इतने बड़े पद पर हैं, पूरे देश में इतना नाम है, उनका व्यक्तित्व तो इतना महान है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है कि जन्म दिवस पर कोई विशेष आडंबर हो, नेताओं को बुलाओ, फलाने को बुलाओ। क्योंकि गुरुदेव के शुरू से ही संस्कार रहे कि जो अपने श्रावक श्राविकाएं हैं उनसे बढ़कर थोड़ा ही कोई है। किसी को बुलाएंगे तो थोड़ी देर आएगा, अपना माला पहनेगा, भाषण देगा, चला जाएगा, उसको क्या लेना देना है। लेकिन जो नित्य प्रति हमेशा से जुड़े हुए हैं, उनसे बढ़कर कोई मंगल कामनाएं देने वाला थोड़ी हो सकता। तो आप लोग बड़े श्रद्धा प्रेम भाव से गुरुदेव के प्रति अपनी मंगल कामनाएं व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व, वो तो इतने वर्षों से आप निरंतर उनके सानिध्य का लाभ ले रहे हैं, देख रहे हैं। एक बार गीतकार, संगीतकार जो रविंद्र जैन हुए, बहुत प्रसिद्ध हुए, वो आए थे गुरुदेव के चरणों में और उनके चरणों में उन्होंने कुछ लाइनें प्रस्तुत की थी। कुछ पंक्तियां मेरे को याद हैं, पूरा तो नहीं है। भारत की धरती पर बैठे, भारत की धरती पर बैठे, दीप धर्म का बाल के, नाम विशाल विशाल हृदय महासंत नेपाल के, नाम विशाल विशाल हृदय महासंत नेपाल। बड़ी सुंदर प्रस्तुति उन्होंने दी थी। और एक जगह पर और एक कवि से लिखा था, सुना था, सुमति का विशाल प्यारा। क्योंकि आज पूरे देश को पता है सुमति विशाल की जोड़ी, गुरु शिष्य की ऐसी अनूठी जोड़ी कहीं देखिए, सुनिए। गुरुदेव का इतना आशीर्वाद,
और आपका इतना समर्पण कहीं देखने को नहीं मिलता। वो 51-52 साल का सानिध्य है, लेकिन कभी भी उनके पास बहस करते हुए या ऊंची आवाज में एक शब्द किसी ने नहीं सुना, क्योंकि उन्होंने कभी प्रयोग ही नहीं किया। गुरुदेव ने जो बोल दिया वही वाक्य जीवन का आचरण बन गया। आज के माहौल में ऐसा समर्पण कहाँ मिलता है, और गुरुदेव की भी उनके ऊपर ऐसी कृपा रही। सुमति का विशाल प्यारा शांति का स्वरूप है, सुमति का विशाल प्यारा शांति का स्वरूप। आप लोग देखते हैं गुरु महाराज शांति स्वरूप जी महाराज, कितना शांत जीवन था जिन्होंने दर्शन किया है। और वाचनाचार्य श्री जी भी, कैसी भी शारीरिक वेदना हो, तकलीफ हो, लेकिन एकदम शांत भाव से वो प्रवर्तक भगवंत की तरह उस शांति को अपनाए हुए हैं। सुमति का विशाल प्यारा शांति का स्वरूप है, सुमति का विशाल प्यारा शांति का स्वरूप है। वीर के गुलशन का देखो ये अनोखा भूप है, वीर के गुलशन का ये तो एक अनोखा भूप है। महिमा इनकी अनूप है, सारे मिलकर गाएं विशाल गुरु की जन्म जयंती, मिलकर आज मनाएं विशाल गुरु की जन्म जयंती, मिलकर आज मना। तो ऐसे महापुरुष का सानिध्य है हम सबको, आपको मिल रहा है। और जीवन में तो बहुत सारी घटनाएं हैं। शारीरिक परिचय आप लोग जानते हैं, आंतरिक गुणों से वो भरपूर हैं। जीवन में इतनी समता, शांति, सहनशीलता और इतना बड़ा त्याग, सबसे बड़ा त्याग अगर किया है, आज कोई त्याग की मिसाल एकमात्र आप हैं। युवाचार्य जैसा पद भी त्यागने में संघ की एकता के लिए आपने एक क्षण नहीं लगाया। नहीं तो आज किसी को त्यागने को बोलो एक छोटा म्यूनसिपालिटी का पद या कोई छोटा मोटा पद, नहीं, एक बार बन गए तो लगता है जैसे मठाधीश हो गए हम, तो है ना, सारा हमारा ही अधिकार है, दूसरे को तो आने का ही अधिकार नहीं है। लेकिन आपका जीवन इतना बड़ा पद, लेकिन आपने संघ हित के लिए, संघ एकता के लिए ऐसा उदाहरण आज कहाँ मिलता है। तो किसी भी दृष्टिकोण से देखें, ज्ञान की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से, आचरण की दृष्टि से आप गुणों से भरपूर हैं। और ऐसे महासंत आज कहाँ मिलते हैं। आपकी नगरी का सौभाग्य है जहाँ से उनके जीवन का निर्माण हुआ है, क्योंकि चारों उन गुरुदेवों की और गुरुदेव सुमति प्रकाश जी महाराज की जीवन गाथा उज्जैन नगर मेरठ के बिना, क्योंकि इतनी कृपा यहाँ पर रही है, इतनी साधना उन्होंने यहाँ पर की है, और गुरुदेव भी यहीं पर उनके सानिध्य में आए, उनके संपर्क में आए, और यहीं से उनकी साधना प्रारंभ हुई। और आज पूरे देश में जिस तरह से उन्होंने धर्म पर भावना की है, पूरे साउथ से लेके नॉर्थ तक, गुजरात से लेके कलकत्ता तक, कहीं पर भी चले जाइए, संघ हित के लिए आपकी प्रेरणा से इतने कार्य चल रहे हैं। अपने निजी स्वार्थ के लिए कहीं पर कोई, जहाँ पर संघ की जो आवश्यकताएं रही उसी की प्रेरणा दी है, उसी के लिए काम किया है। तो ऐसे महापुरुष का सानिध्य हम सबको मिल रहा है, लगातार मिलता रहे। हृदय की इन्हीं मंगल कामनाओं से हम अपनी भावनाएं भाते हैं। समय की भी अपनी सीमा है, मर्यादा है, गुरुदेव का भी आशीर्वचन होना है। आप लोग भी अनेक जगह से आए हैं, जैसा तीर्थेश मुनि जी महाराज ने बताया। पूना से भी लीलाबाई जी अपने परिवार के साथ आए हुए हैं।
तो बड़ी सेवा भावी श्राविका हैं। कोई भी साधु संत आए बड़ा ध्यान रखते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। और भी बहुत से भाई बहन रास्ते में हैं, कोई आ रहा है, कोई आ चुका है, शाम तक चलता रहेगा वो तो। और अब आप लोगों की एक बात सुना दूं। हाँ, झगड़ा हो रहा था। हाँ? अब झगड़ा हुआ तो घरवाली ज़्यादा ही नाराज़ हो गई घरवाले से। उसने बहुत कोशिश की मनाने की, वो मानने को ही तैयार नहीं। उसने कहा आखिर तुम मानोगी कैसे? उसने कहा 3 शब्द बोलो। क्या कहा? 3 शब्द बोलो तो मैं मान जाऊंगी। अब कौन से 3 शब्द? हाँ, कौन से 3 शब्द? कौन से 3 शब्द हैं? हाँ, ये तो बहुत पुराना हो गया, घिसा पिटा हो गया है। हाँ, चलो आपकी बात को भी आगे बढ़ा दूं। तो बोलती है 3 शब्द बोलो तो मैं खुश हो जाऊंगी, नहीं तो जाओ अपना काम। उसने बोल दिया आई लव यू। ने कहा अरे ये नहीं है, ये बहुत पुराना हो चुका है, घिसा पीटा है। और ये वैसे भी कहाँ से आविष्कार हुआ है पता है? चाइना से। कहाँ से आविष्कार हुआ? चीन। चाइना माल जो चले तो लंबा चले, नहीं तो शाम तक भी नहीं चले। तो इसकी भी यही अवस्था है ना, इन शब्दों की भी यही अवस्था है, चले तो चल जाए, नहीं चले तो शाम तक भी ना चले। तो उन्होंने कहा ये नहीं, मुझे वो 3 शब्द बोलो। अब वो सोचता रहा क्या बोलूं। उसने फिर बोल दिया आई लाइक यू। उन्होंने कहा ये भी नहीं चाहिए, मेरे मन की बात बोलो, 3 शब्द बोलो। आखिर उसने कहा गलती मेरी थी। क्या कहा? गलती मेरी थी। सुनते ही बीवी खुश हो गई। उन्हें कहा अरे तुम बहुत अच्छे हो, कितने अच्छे हो। हैं? मनाने का सूत्र दे दिया आपको। है कभी स्थिति ऐसी आ जाए तो बतला रहा था कि गुरुदेव का ये महान जीवन, आप लोग स्वयं उनका सानिध्य, उनका आनंद लेते हैं। वो बातचीत करे ना करे उनके चरणों में, जैसे प्रवर्तक भगवंत के कमरे में हमेशा श्रावक श्राविका आकर के बैठे रहते थे। गुरुदेव का मौन रहता था, वो आकर के माला करते थे, जाप करते थे। गुरुदेव बात करें ना करें, लेकिन उनके सानिध्य में ही महापुरुषों की पहचान होती कि जहाँ बैठ करके अपने मन को शांति मिले, आनंद मिले। वो बात करें या ना करें, जहाँ पर शांति मिलती है, आनंद मिलता है, तो निश्चित रूप से समझिए कि हम एक महापुरुष की छत्र छाया में बैठे हुए हैं। ऐसे ही महापुरुष हैं आप। और चेन्नई से भी अभी गौतम जी कटारिया, दीपक बाबू सेठिया, आप सब जानते ही हैं, वो भी अभी पहुँचे हैं। वैसे पहुँचने वाले परसों शाम को थे। और रास्ते में बहुत से स्टेशन है उनके, बड़ौत है, सोनीपत है, कहाँ होकर के आए होंगे, सब जगह ही सब संतों के दर्शन का भावना रहती है श्रावक श्राविकाओं की। तो वो भी आए हैं, गौतम जी कटारिया जो डायलिसिस सेंटर चेन्नई में संभालते हैं, और उन्हीं की देखा देखी कई जगह शुरुआत हुई है, यहाँ पर भी हुई है। और हर जगह उनका बड़ा सहयोग रहता है। मामलम टी नगर चेन्नई से भी वहाँ पे श्रावक लोग आए हुए हैं। और भी बतलाया कि अनेक आ रहे हैं समय समय के हिसाब से। तो अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि आगे भी संघ का समिति का कार्यक्रम है, जो भी कार्यक्रम हो, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ गुरुदेव के प्रति हृदय भाव वंदन करते हुए बोलिए भगवान महावीर। हाँ, परम पूज्य उपप्रवर्तक गुरुदेव श्री जी ने आराध्य गुरुदेव के उन वचन संपदा और वाचन संपदा की महिमा का वर्णन किया, जिनके वचन सुन करके अनेक भव्य आत्माओं ने संयम को ग्रहण किया, और जिनकी वाचन संपदा ने पूरे देश में धर्म की प्रभावना, अपार धर्म प्रभावना की। और आराध्य गुरुदेव की वाचन संपदा ऐसी है, वो किसी प्रसिद्धि के लिए नहीं, मात्र सिद्धि का रास्ता ही उनका वाचन हमारे को दिखाता है। सिद्धि के लिए ही करते हैं
अनेक संत महात्माएं हमने देखे हैं जो अपनी प्रसिद्धि के लिए वाचन करते हैं, लेकिन आराध्य गुरुदेव का वाचन संपदा मात्र सिद्धित्व को वही अग्रसर करने वाली रहती है। ऐसे आराध्य गुरुदेव के महिमा का वर्णन किया। त्रिनगर से हमारे महावीर जी, प्रधान श्री महावीर जैन मंत्री मुकेश जी आए हैं। बोल रहे हैं? हाँ, तो आ जाएंगे मंत्री जी, मुकेश जी आगे आएंगे और अपने भाव व्यक्त करेंगे। कुछ कार्यक्रम है जो संघ का है, चादर भेंट को करना है, उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न करके हम आराध्य गुरुदेव की तरफ, उनकी वाणी की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस बात का विशेष रूप देंगे मंत्री मुकेश जी, त्रिनगर श्री संघ। हर्ष 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 हर्ष। हाँ, त्रिनगर श्री संघ ने अपने संघ की व्यवस्था के आगे के कार्यक्रम को बताते हुए आराध्य गुरुदेव के चरणों में चातुर्मास की विनती करी है। अब मैं प्रधान श्री महावीर जी त्रिनगर श्री संघ के उनको निवेदन कर रहा हूँ और गुरुदेव के चरणों में अपने भाव प्रस्तुत करने पधार रहे हैं श्री महावीर जी। परम
हर्ष 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 हर्ष। गुरु सानिध्य एवं इस आत्मावलोकन के इस अवसर पर अध्यात्म को आत्मसात करने का, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में प्रवेश कराने का, राग से वैराग्य की ओर बढ़ाने का, अपने लक्ष्य की ओर, मोक्ष की ओर बढ़ने का जो प्रेरणा आराध्य गुरुदेव ने हमें दी है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक भजन का नाम आया है, शायद त्रिनगर महिला संघ की ओर से है। कौन है तो आगे आ जाएंगे, अगर भजन है तो इधर आके अपने भजन प्रस्तुति देंगे। जी, महिला संघ, महिला मंडल त्रिनगर, बाहर से इधर 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 माइक इधर है, वहीं से बोलना है।